काइंडली ठीक है, इंट्रोड्यूस ठीक। योरसेल्फ। मैम, मेरा नाम प्रिमांशु कुमार गामी है। मैं बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से करी है। हम्म। और मैं मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ग्रीन सोसाइटी पे था। और मैं हम्म। अपने आप को पॉजिटिव आउटलुकिंग पर्सन मानता हूँ। ओके। ऑल राइट, ऑल राइट। ठीक है। व्हाट आर योर यस मैम। हॉबीज? मैम, मेरा हॉबी कुकिंग है। हम्म। स्पेशली कुकिंग है मेरी हॉबी। हम्म। यस मैम। ओके, कुकिंग इज बेसिकली अ हॉबी, राइट? यस मैम। हाउ इट कुड बी अ नेसेसरी स्किल? बेसिकली ये नेसेसरी स्किल कैसे होती है कुकिंग सबके लिए? मैम, मैं ये नहीं मान रहा कि नेसेसरी स्किल है। बट हम्म। जैसे अगर मैं इस चीज़ को करता हूँ तो मैं इसमें हम्म। इन्वॉल्व रहता हूँ। और मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है जब मैं कोई चीज़ बनाता हूँ। बहुत एडवांस चीज़ें नहीं बनाता। बट जैसे जो हाउस होल्ड चीज़ें होती है, मैं लगभग सारी चीज़ें बना लेता हूँ। और घर में जो भी लोग हैं उनकी हेल्प भी करता हूँ इस चीज़ में, तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है इस चीज़ से। ठीक है, ऑल राइट। व्हाट कैन यू टेल मी अबाउट योर नेटिव प्लेस? मैम, आई बिलोंग टू दरभंगा, हम्म। बिहार। तो दरभंगा को हम लोग हार्ट ऑफ मिथिला के नाम से भी जानते हैं। हम्म। व्हाई? और दरभंगा फेमस है हम्म। मखाना प्रोडक्शन के लिए, मिथिला हम्म। आर्ट के लिए, हम्म। और मैंगो प्रोडक्शन के लिए। ओके, ऑल राइट। अच्छा, व्हाट इज नाबार्ड? नाबार्ड क्या होता है? क्या है नाबार्ड? मैम, नबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक है। हम्म। ठीक है। जो कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि एफपीओज हो गए, एसएचजी ग्रुप हो गए, या फिर हम्म। जिनको भी क्रेडिट लेना होता है, बैंक से हम्म। असिस्ट लेना होता है, तो वो कांटेक्ट करते हैं। नबार्ड उनकी हेल्प करता है, रूरल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और मेन विजन नबार्ड का है कि फोस्टरिंग रूरल प्रोग्रेस। ओके, व्हेन इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड? कब एस्टैब्लिश हुआ था? मैम, इन 1982। किसने किया था? मैम, ये एक कमेटी फॉर्म की गई थी। बी हम्म। बी शुभ्र, जस्ट जो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ कि कमेटी के चेयरमैन थे बी। हम्म। मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ उनका नाम एक्चुअली हम्म। अभी। तो ये कमेटी उनके द्वारा बनाई गई थी। हम्म। हाँ। मैं बता रहा हूँ, श्री बी शिवारमन के चेयरमैन के हेडशिप में ये कमेटी बनाई गई थी। जो कि हम्म। आरबीआई जो हमारी गवर्न करती थी, क्राफी हैंड क्राफी क्राफ्ट क्राफी कार्ड, सॉरी, क्राफी कार्ड के लिए। ठीक है। हम्म। तो ये सारी चीजें उन्होंने रिकमेंड की थी कि अलग से एक इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए इस चीज के लिए, जो स्पेशली इन सारी चीजों पे, रूरल डेवलपमेंट पे काम करे। हम्म। तो फिर ये 1982 में, एक्चुअली 1981 में अप्रूव हो गया था। लेट श्री इंदिरा गांधी जब उस टाइम पीएम थी उस टाइम, और फिर 1982 में ये फॉर्म हो गया इंस्टीट्यूशन। हम्म। ऑल राइट। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस? मैम, अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो मेरी स्ट्रेंथ ये है, पहली चीज तो मैं एक पॉजिटिव आउटलुकिंग पर्सन। हम्म। ठीक है। और मैम, मैं बहुत ही पेशेंसली और परजिवरेंस मेरे अंदर बहुत ज्यादा है, और मैं डिसीजन मेकिंग काफी अच्छा करता हूँ। ओके, ऑल राइट। व्हाट अबाउट योर वीकनेसेस? मैम, वीकनेस अगर देखी जाए तो मैं चाहता हूँ कोई भी काम थोड़ा परफेक्टली हो, जिसमें मैं थोड़ा चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा वो परफेक्टली काम हो। बट मैं इसको मानता हूँ कि हर कोई उस अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकता जो एक्सपेक्टेशन मैं करता हूँ। तो इस चीज पे मुझे थोड़ा काम करना चाहिए कि लोगों हम्म। के भी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मैं उनको समझूं।
फिर उस हिसाब से उनको जज करूँ, ना कि अपने परफेक्शन के हिसाब से काम करवाऊँ। Okay. All right. And what is the roles and responsibility of the post which if you, for which you are going? Assistant manager, basically, in NABARD. मैम, इन नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर एज ए सिविल इंजीनियर Hmm. जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम होंगे, जो भी नाबार्ड के पास कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम आएगी, उसके Mm-hmm. फंडिंग से रिलेटेड डिटेल एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, मुझे ये चीज़ देखना होगा। चाहे नाबार्ड को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर क्रेडिट प्रोवाइड करती है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या प्रोग्रेस हो रहा है, मुझे इसको मैनेज करना होगा एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर वहाँ पे। और Hmm. कुछ भी जैसे नाबार्ड की अपनी ऑफिसेज हैं, वेयर हाउसेज हैं, उनकी Hmm. हाउसिंग है, Hmm. इनके मेंटेनेंस का भी काम मुझे देखना पड़ सकता है। ठीक है। Okay. What is finance and accounting? फाइनेंस अकाउंटेंट। Accounting. Finance and फाइनेंस accounting. फाइनेंस एंड अकाउंटिंग Hmm. मैम, बेसिकली कुछ भी अगर एक्सपेंडिचर कर रहा है कोई भी इंस्टीट्यूशन, Hmm. तो और उसमें ये हम लोग देखते हैं कि क्या उसमें क्या रिसोर्सेज जाने हैं, चाहे Hmm. मॉनेटरी वैल्यू जो भी है, तो Hmm. उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड करना, उसका एसेस करना, Hmm. और उसका प्रपोजल रखना, उसका अप्रेजल रखना, ये फाइनेंसिंग में आएगा। और इवन Hmm. सिंगल डिटेलिंग की क्या पैसे खर्च हो रहे हैं या फिर क्या भी फंडिंग जा रही है, तो वो अकाउंटिंग सेक्शन में आएगा कि उसका पूरा मैनेजमेंट हम रख रहे हैं। Okay. Your biggest achievement till now? मैम, बिगेस्ट अचीवमेंट टिल नाउ इज कि मैं अभी कुछ टाइम से गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहा था, स्पेशली गेट एंड ईएससी। Hmm. मैं गेट क्वालिफाइड हूँ 2 टाइम्स, Hmm. और ईएससी प्रीलिम्स मैंने क्वालिफाई किया था, बट मेंस में क्लियर नहीं कर पाया। तो Hmm. फर्स्ट टाइम अचीवमेंट ये था जब मैंने गेट क्वालिफाई किया था, Hmm. तो मुझे काफ़ी खुशी हुई थी। बट मैं फिर रैंक इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा था, तो वो अभी मैं कर नहीं पाया हूँ। फिर Hmm. उसके बाद अभी यही है। ठीक है। Okay. And your biggest failure? बिगेस्ट फेलियर इन माई लाइफ, मैं ट्राई कर रहा था मेंस क्लियर करने के लिए ईएससी का, और मुझे उससे Hmm. काफ़ी ज़्यादा होप था कि क्लियर हो जाएगा, बट वो Hmm. नहीं हुआ। तो उस टाइम मैं थोड़ा सा डाउन हो गया था, लेकिन फिर मैंने इस चीज़ को स्ट्रेंथ माना। जैसे मैंने आपको बताया था कि परसिवरेंस मेरी स्ट्रेंथ है, तो मैं उसमें लगा रहा कि मैं इसको क्लियर कर लूंगा। और मैं अभी उसमें लगा हुआ ही था कुछ टाइम पहले तक, जब तक मुझे नाबार्ड के बारे में पता नहीं चला। फिर स्पेशली मैं थोड़े टाइम बाद नाबार्ड की प्रिपरेशन, नाबार्ड ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर रहा था अभी। Okay, Primanshu, tell me, you're more inclined towards this banking sector related to engineering or like that, or purely engineering sector or PSUs? Why you haven't prepared for PSUs or like that? मैम, एक्चुअली दिस पोस्ट इज फॉर स्पेशलिस्ट पोस्ट फॉर सिविल इंजीनियरिंग इन नाबार्ड। Mm-hmm. बैंकिंग से रिलेटेड है, बट ये मुझे काम जो देंगे वो मेरे कोर से रिलेटेड होगा, तो मैं कोर Mm-hmm. की तरफ थोड़ा ज्यादा इंक्लाइंड हूँ। ठीक है, all right. Okay. What is your take on work-life balance? मैम, वर्क लाइफ बैलेंस की अगर बात करूँ, तो मैं टाइम मैनेजमेंट, किसी भी काम को लेकर के मैंने टाइम के साथ सीखा है कि मैं Hmm. कैसे टाइम मैनेजमेंट करूंगा। और अभी Hmm. मेरी धीरे धीरे प्रोग्रेस ही हुई है। पहले Hmm. मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, किसी भी जैसे मैं एग्ज़ाम को देने की ट्राई कर रहा था, तो थोड़ा डिसिप्लिन कम था। बट मैंने उस पर वर्क किया, उसमें इम्प्रूवमेंट आई। अभी भी 100% इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता, लेकिन इम्प्रूवमेंट काफ़ी हद तक मैंने अचीव किया, 80 to 90%। Okay. ठीक है. How do you manage your stress whenever you feel like that you are stressed and you're overthinking? How do you manage that? तो मैम, आई ऑलवेज हैंडल स्ट्रेस विद वेरी मच डेलिकेट केयर, क्योंकि मैं हमेशा उसको पॉजिटिव ही आउटलुक के साथ ही मैनेज करता हूँ।
मैं इतने ज्यादा स्ट्रेस में नहीं आता, वरना अगर इतने ज्यादा स्ट्रेस में आता मैम तो अभी तक मैं इस चीज में नहीं लगा रहता। दैट्स गुड थिंग। ऑलराइट। Okay, fine. और And what's your take on AI? Like, are you using AI or tools or like that? I haven't used it till now, but I have listened about it कि एआई है क्या। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है Hmm. जो कि बहुत सारी चीजों में हमारे हेल्प आ सकता है। इवन मैनेजमेंट से लेकर के, बैंकिंग सेक्टर से लेकर के, इंजीनियरिंग कोर से लेकर के, जितने भी Hmm. ऑटोमेटिक प्रोसेस हैं उनमें Hmm. एआई का यूज हम ले सकते हैं, और ये हमारी हेल्प ही करेगा Hmm. फॉर एडवांसमेंट एंड टेक्नोलॉजी। Okay. Okay. Primanshu, basically, I would say, थोड़ी सी मेरे को लगता है आंसर्स की क्वालिटी ज्यादा बेटर हो सकती है। ये मैम। ठीक। नंबर वन। नंबर सेकंड, आप बहुत ज्यादा स्लो बोलते हो। स्लो इन द सेंस आपकी फ्लुएंसी नहीं है। हम्म। ठीक है। यू नीड टू बी फ्लुएंट। आपको अपनी पेस को मेंटेन करना होगा कि ऐसा ना लगे आप भाग रहे हो और ऐसा ना लगे कि आप बिल्कुल ही नहीं बोल रहे हो। Right? ठीक That है, you need to ठीक be है। little bit fast and steady. That formula you need to be opt in your life, specifically while you are speaking and in your communication skills. ठीक है। ओके मतलब मैम। बंदे को आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग लगे, ऐसा ना लगे कि आप बहुत स्लो बोल रहे हो यार, आप बात पूरी नहीं कर रहे हो टाइम से, या फिर ऐसा लगे यार तो कितनी जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, इसकी कुछ समझ ही नहीं आ रही है, ये क्या बोलना मैं चाहते थोड़ा स्लो हूँ। हैं। आप स्लो। अभी मैं थोड़ा ओके। हाँ। ठीक है। यू आर पेशेंट, यू आर प्रिजर्वेंट, ऑल राइट, आई एग्री एंड आई रिस्पेक्ट दैट इज योर स्ट्रेंथ, बट आपकी कम्युनिकेशन में वो चीज नहीं होनी चाहिए ना। कम्युनिकेशन नीड्स हम्म। टू बी वेरी फ्लुएंट एंड वेरी ट्रांसपेरेंट, वट एवर यू आर सेइंग, वट एवर यू आर टेलिंग मी। ठीक है। ओके मैम। नंबर सेकंड, बेसिकली क्वालिटी ऑफ आंसर्स कैन बी मोर बेटर। इंट्रो थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो सकता है, बेटर हो सकता है। आपने कोई प्रोजेक्ट इंटर्नशिप किए हैं, आप वो बता सकते हो। ठीक है। आपने कोई प्रोजेक्ट के बारे में मैंने अभी मेंशन किया था। हाँ, बट वो उतने तरीके से हाईलाइट नहीं ना किया जितना कि बंदा क्वेश्चन पूछ सके आपको। अच्छा, राइट। प्रोजेक्ट को थोड़ा हाँ। हाईलाइट करके हाँ, करना है। थोड़ा हाईलाइट करना है, और हाईलाइट वही चीज करें जो आपको आती हो। आपने एमटेक की है, नहीं की है, अब हो सकता है आपने ड्रॉप आउट कर दिया हो और आप उसको हाईलाइट कर दो, और आपको पूछ ले एमटेक से रिलेटेड क्वेश्चन और आपको ना आता हो, तो मेक हम्म। श्योर। गिव मी अ सेकेंड। हाय प्रियांशु, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ओके मैम। ऑल राइट। सो बेसिकली हाँ, इंट्रोडक्शन में मैं आपको बोल रही थी कि कोई भी चीज आप बोल रहे हो, हॉबीज बोल रहे हो, एंड में कुछ भी बोल रहे हो, हाईलाइट दैट थिंग दैट यू नो, यू आर अवेयर अबाउट। ठीक है। अदरवाइज मेरे को नहीं लगता कुछ ऐसा हाईलाइट करने की जरूरत है जो आपको आता ना हो और वो क्वेश्चन पूछे और आपको ना आए। ठीक है। बेसिक इंट्रो होता है कि आपकी ग्रीटिंग्स, आपका नाम, आप कहाँ से हो, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। ठीक है। आपकी वर्किंग लाइफ, पहले काम किया है, नहीं किया है, नहीं किया तो कोई जरूरत ही नहीं है, किया है तो आप थोड़ा बता सकते हो। ठीक है। आपकी कुछ प्रोजेक्ट इंटर्नशिप है वो बता सकते हो, कुछ एक आधी अचीवमेंट आप इंक्लूड कर सकते हो। हाँ, आपके पास कुछ नहीं है बताने को तो आप अपनी हॉबीज भी बता सकते हो। ठीक है। दैट यू कैन डू। ठीक है। और आपका इंट्रो थोड़ा सा ऑन एन एवरेज था, उसको थोड़ा परफेक्ट करना है, उसको लिख के प्रैक्टिस करनी है, सो दैट यू कैन, आप उसको बार मैम बार मैं क्या क्या ऐड कर सकता हूँ, जैसे आपने अभी तक मेरा बैकग्राउंड समझ लिया होगा। मैं हाँ जैसे हाँ ड्रॉप आउट हूँ, 2019 पास आउट हूँ, फाइव हाँ। ईयर ड्रॉप आउट है। तो ये ड्रॉप आउट है, ये जो भी आपका गैप है, ये एक बार विजेंद्र सर से इसका गैप जस्टिफिकेशन जरूर कर लेना। इवन श्रुति मैम इज देयर, जो आपका, मैंने आपको कल डाउट सेशन में भी बताया था कि वो आपके फॉर्म एंड सब कुछ चेक करते हैं, तो जब आप उनको अपने फॉर्म फिल करके भेज देना, उसमें लिखा होगा आपने कि 2019 में मैंने ड्रॉप आउट है, या कोविड आ गया था, या कुछ भी है जो भी है, तो आप एक बार उनसे डिस्कस कर लेना कि हाउ टू जस्टिफाई गैप। और गैप को तब अगर जस्टिफिकेशन मिल जाए तभी जाके उसको इंट्रो में बोलना है, अदरवाइज आप हम्म। बोल सकते हैं। ठीक है। अगर आप बोलोगे फिर आपसे पूछ ले, आपको कुछ नहीं आया, देन इट नहीं, विल मैं मेक इसको मेंशन इट। करना ही नहीं चाह रहा था गैप को, क्योंकि अगर वो देखेंगे कि कब का पास आउट है वो ऑलरेडी क्वेश्चन मेरे से करेंगे ही।
तो हाँ, इसका आप चाहे जस्टिफाइड मेंशन आंसर मैं करो या उनको ना करो, डायरेक्टली बट यही दूंगा कि मैं प्रिपरेशन ही कर रहा था। हाँ एग्जैक्टली, बट आप मेंशन करो या ना करो, आपके फॉर्म से तो उनको पता लग ही जाएगा, हाँ। राइट? तो एक बार आप श्रुति मैम से चीज डिस्कस कर लेना, ठीक है? और मैम जैसे इंट्रो में दे रहा हूँ तो क्या चीज़ उसमें और इंक्लूड करूँ? क्योंकि मैंने अभी तक कुछ तैयारी करी नहीं थी। अभी जैसे फर्स्ट टाइम हाँ, मैंने शुभ्या मैं मैम वही से किया बता था रही हूँ। कांटेक्ट, फिर अभी सेकंड हम्म, टाइम मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ। उन्होंने बोला कि थोड़ा प्रिपेयर करो, तो मैं इतना ही अभी मैं कर पाया हूँ। मैं मैंने मैं समझा रही हूँ आपको बेसिकली कि आप इंट्रो में ये चीजें इंक्लूड कर सकते हो जो मैंने अभी चीजें बोली हैं। आपकी ग्रीटिंग्स, आपका नाम, आप कहाँ से हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक प्रोजेक्ट, कोई इंटर्नशिप है या नहीं है आपको अकॉर्डिंगली, कोई एक अचीवमेंट, या फिर आपको कुछ ना समझ आए, कुछ ना मिले तो आप अपनी हॉबीज भी डाल सकते हो, ठीक है? हॉबी डाल इसको सकते एक बार सोच के बना के इसको देखो, फिर इंट्रो दो, फिर लेट मी चेक कि अच्छा आपने इम्प्रूव किया है नहीं किया। अभी थोड़ा फीका था, लाइक टेस्टलेस लाइक दैट, ठीक है, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो। हैं। नेक्स्ट कम योर हॉबीज, ठीक है? आपने बोला मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि ये नेसेसरी स्किल है, क्यों नहीं है? कुकिंग सबसे ज्यादा नेसेसरी स्किल है। यू आर अ मैन, यू आर अ वुमेन, यू नीड टू नो। और आप ये बोल सकते हो, यस मैम, यू आर राइटली सेइंग इट्स नेसेसरी स्किल फॉर ऑल ऑफ अस। इट इज मेकिंग अस ओके। इंडिपेंडेंट। हम, हमारी हुँ, जो फूड है वो बेसिक नीड है। हम किसी पे डिपेंड रहे कि हमारी मम्मा खाना बनाएगी, हमारी वाइफ बनाएगी, हमारी सिस्टर बनाएगी, रेस्ट वी कैन डू दैट। And ma'am, it gives me sense of satisfaction that I can feed myself and my family too. As simple as that. आपकी वाइफ बीमार है, कुछ भी है, कोई नहीं है घर में, आपकी मम्मा नहीं है, कुछ भी है, but at least you can make your children, your kids satisfy कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है। उस तरीके से उसको अपने हर किसी को लेके एक जनरल वे में आंसर कर, ठीक है? हुँ, हॉबीज कुछ भी हो, हमेशा वो थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अच्छा ये आपकी हॉबी है, ये क्यों हॉबी आपकी, ये है वो एक्स वाई जेड, तो वो थोड़ा सा आपने ढंग से करना है। स्ट्रेंथ वीकनेस, पहली बात तो ठीक है, आपने बोली स्ट्रेंथ वीकनेस दोनों ठीक बोली, आई एम नॉट सेइंग कुछ गलत था, बट हाँ थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बेटर करो। स्ट्रेंथ में प्रेज़ेंटेशन। आपने बोल दिया, मैंने स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों पूछी थी, आपने सिर्फ स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ बताई, तो एक इंसान में अच्छाई अच्छाई तो नहीं होंगी ना, मतलब उसकी कुछ खूबियां तो कुछ खामियां भी होंगी, कमियां भी होंगी उसमें। हुँ, हुँ, आपको हुँ। मेरे क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, फिर मैंने दोबारा आपको पूछा, तब आपने मेरे को बताया मैम मेरी ये वीकनेस है। हुँ, वीकनेस हुँ। भी उसी तरीके से हाईलाइट करना है कि मैम आई वांट परफेक्शनिज्म इन एवरीथिंग, आई थिंक विच इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि वो कभी मिलेगा ही नहीं। वो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन कभी नहीं आती है, अदरवाइज आप किसी चीज में रहो वो सब में आती है। इट जस्ट पर्सपेक्टिव। तो हाँ, आप बोल रहे हो कि मैम मेरे को लगता है मुझे इसमें काम करना चाहिए, दैट इज गुड थिंग कि आपको पता है आपकी वीकनेस क्या है, तो यू हैव टू बी गुड, बट अगेन प्रेजेंटेशन, राइट? ओके। अचीवमेंट ठीक है, फेलियर ठीक है कि मैम मेरा गैप था, या फिर मैं अभी तक वो नहीं अटेन कर पाया, कुछ भी है, उस तरीके से उसको जस्टिफाई करना है प्रॉपर। अचीवमेंट ये भी हो सकती है मैम, आई हैव क्लियर्ड माय मेंस एज यू सेड, एंड आई एम हियर इन द, आई गॉट शॉर्टलिस्ट, ये भी मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैं इंटरव्यू में बैठा हूँ, ठीक है? हुँ, ये हुँ, चीज आप बोल सकते हो। फेलियर आपने जो बोला हुँ। मैम मैंने पहले ऐसा कुछ किया था तो मेरा क्लियर नहीं हुआ, राइट? सो हाँ, ये ठीक क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम मैंने टैकल किया था, तो मैंने थोड़ा सोच नहीं हाँ पाया मैं उतने अच्छे तरीके से। एग्जैक्टली। इसके अलावा ऑल ओवर ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस ठीक है, आपने ऑन एन एवरेज एक्सप्लेन किया, बट यू कैन से इट आउट मैम, वर्क लाइफ बैलेंस इज सिंपली दैट हाउ यू आर मैनेजिंग योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, राइट? यू नो वन कैन प्रायोरिटाइज अकॉर्डिंग टू हिम और हर, दैट उसका काम भी जरूरी है, उसकी पर्सनल लाइफ भी जरूरी है। So we can divide the times, we can divide the tasks accordingly, and we need to prioritize our work as well as we can give equal weightage to both, so that कुछ भी hamper ना हो। And that is my rule of my life and concept of my life. I used to give equality both of them. So, simple like that, ठीक है? ऐसा कुछ आपको पता होना चाहिए। AI tools के बारे में मैंने पूछा, yes ma'am, I'm also very get familiar towards the digital world, whatever going on these days, कुछ भी जो भी चल रहा है, आई यूज टू हैव एवरी काइंड ऑफ AI टूल्स, मुझे पता भी है। फिर आपको AI टूल्स के नाम कुछ पता होने चाहिए, अब ऑब्वियसली हम यूज कर रहे हैं तो हमें पता भी होना चाहिए, चार जीपीटी, जेमिनी और जो भी है। ऑलराइट, ठीक है, ये मैंने बहुत बेसिक सा भी लिया है क्योंकि मेरे को आंसर के तरीके से पता लग गया था कि अभी आप थोड़े से कम प्रिपेयर्ड हो। हुँ, बहुत हुँ। सारे यू नीड टू बी प्रिपेयर। नाबार्ड है, नाबार्ड के बारे में फुल्ली फ्लेज्ड, ऑल दो आपको पता है, फुल फ्लेज्ड आपको वही प्रेजेंटेशन की बात आती है। नाबार्ड क्या है, तो आप मेरे को दोबारा आपने सोचा, एक दो मिनट लिया, फिर दोबारा से रीस्टार्ट किया। मेरे को नहीं लगता कि इट्स अ गुड थिंग इन इंटरव्यू। आपको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है अपने आप को, तो हुँ, आपको उस हुँ। तरीके से दिखाना भी होगा दैट यू आर क्विक, यू हैव मेंटल एबिलिटीज वेरी लाइक, साइकोमेट्रिक टेस्ट यही है। साइकोमेट्रिक टेस्ट है आपका मेंटल एबिलिटी, आपकी वर्बल रीजनिंग, ठीक है, आपका सोचने की क्षमता,
आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हॉबीज, इंटरेस्ट, यही सारी चीजें, कुछ नहीं है साइकोमेट्रिक टेस्ट। ठीक है, रेस्ट इज योर कोर नॉलेज, ये आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट है। और वो लोग यही चेक करते हैं, आपको पता है एक साइकोमेट्रिक टेस्ट का एक अलग फॉर्म, मतलब फॉर्म होता है, जब फिल करते हो ना, उसके फिल करने पे ही वो आपको क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा आपने ये लिखा है। वो वो ऑनलाइन ऑनलाइन होगा, उसमें 120 क्वेश्चंस होंगे, 15 मिनट्स देंगे हाँ, और वो 1 to 5 ये exactly। करना है उसमें। उसके बाद जैसे आपका इंटरव्यू, तो उसमें भी वो इंक्लूड करें, भाई आपने साइकोमेट्रिक टेस्ट दिया था, और वैसे भी वो क्वालिफाइंग होता है, आई थिंक, है ना, कि मैं आपने ऐसे ऐसे दिया था, तो आपने ऐसे लिखा, ऐसे बोला, आपने तो ये बताया हुआ है अपनी हॉबीज, ये बताया हुआ है अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी या कुछ भी है, ठीक है, तो वो आपको पूछ भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग पूछेंगे ही, लेकिन आपके जो क्वेश्चन है वो तो आपको पूछेंगे ना, वो आपको वही चेक कर रहे हैं, ये बंदा सोचता किस तरीके से, लाइक यू सर्विंग, सर्विंग इफ योर पर्सनालिटी। मेरे को एआई नहीं जानता, मैं भी उसको नहीं जानती, उसने मेरे सामने 150 क्वेश्चन रख दिए, अब वो मेरे मन की बात जानना चाहता है कि मैं कैसी हूँ, दैट इज सिमिलर टू साइकोमेट्रिक टेस्ट, दैट व्हाट आई एम टेलिंग यू। ठीक है, और हुँ, वही चीज है, अब आपने वो जो चीज की वो उससे रिलेट कर पा रही हूँ मैं, कि आप टाइम ले रहे हो सोचने के लिए, इसका मतलब आपको भी अपने आप को एनालाइज करना है कि यार मैं हूँ क्या, व्हाट आई लाइक, व्हाट आई डोंट लाइक, एंड एम आई अवेयर। अब आपको पता है कि यार मैंने तो सब कुछ पढ़ा हुआ है नाबार्ड के बारे में, मेरे को सब आता है, लेकिन जब आपको एक्सप्लेन करने की बारी आई तो यू गॉट हेजिटेट, आपने सेकंड चांस लिया टू स्पीक इट, राइट, दैट इज द थिंग। एक्चुअली मैम अभी मैं सही से प्रिपेयर नहीं था, कल रात ही मैंने नाबार्ड के बारे में सारी चीज़ें की हैं। अभी भी पूरा प्रिपेयर नहीं हुआ क्योंकि आई जहाँ नो, तक मुझे पता है नाबार्ड रिपोर्ट से भी क्वेश्चन ये लोग करते हैं, तो वो मैंने अभी प्रिपेयर नहीं किया है। हाँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं, इनको थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करो प्रमांशु। नाबार्ड कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, अगर आपने रिटर्न क्लियर किया है तो यू कैन ऑल्सो क्वालिफाई द इंटरव्यू, राइट, तभी आप तो हुँ, यहाँ शॉर्टलिस्ट हुए हो। रही बात नाबार्ड के बारे में रीड करने की, नाबार्ड इज अ जर्नलाइजेशन, आप सिविल हो, मैकेनिकल हो, या मैं ह्यूमैनिटीज की हूँ, या कोई भी है, कोई अलग बी कॉम बी से कुछ भी, ये सबको पता होना चाहिए, इट्स अ जनरल हुँ, हुँ, नॉलेज। ये जीके है, ये आपकी जीके की आपको कितना पता है, स्पेसिफिकली आप जा रहे हो जिस पोस्ट के लिए, वो तो आपको और ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आपको पता हो। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। रेस्ट आपका बोलने का तरीका, इतना ज्यादा लंबा पॉज नहीं लेना, मैंने आपको बोला थोड़े स्लो हो, राइट, दैट वो स्लो जो हो सकता है आप इस तरीके से हो कि आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, मे बी आप प्रिपेयर्ड हो हाँ, जाओगे तो आप थोड़े फास्ट हो जाओगे। ठीक है, हाँ, ठीक है, आप स्पेशल असिस्टेंट मैनेजर और सिविल के तो पूछेंगे। टेक्निकल हुँ, अपना हुँ, स्ट्रांग करना, ठीक है, वो स्ट्रांग रखना है अपने फील्ड हुँ, का, हुँ, और जिस फील्ड में अब आप जा रहे हो वेदर वो 50-50 ही है, बैंक है वो, भले ही आप एज अ हुँ, सिविल इंजीनियर जा रहे हो। ठीक है, हाँ, उसकी बैंक। प्रॉपर्टीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू शुड नो। रेस्ट आपका आता है प्योरली एचआर, दैट इज योर पर्सनालिटी टेस्ट, वो आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, सोचने नहीं बैठना है कि यार मेरा फेलियर क्या था, या क्या अचीव किया मैंने आज तक, तो दैट इज सीम्स टू बी वेरी बैड, वो अच्छा इंप्रेशन हुँ, नहीं देता है। ठीक है, ओके। जैसे एचपीएससी ए था, हुँ, हुँ, क्यों नहीं प्रिपेयर किया, जाना नहीं चाहते थे, क्या रीजन था, ये सारी चीजें मतलब पता होता है ना आसपास क्या चल रहा है क्या नहीं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन था वो, ठीक है, अब ये नाबार्ड है, हुँ, आपको सिविल के, अब वो भी सिविल मांग रहा था, इतनी अच्छी पोस्ट है, यू कैन अप्लाई, अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम रही होगी कुछ, तो आप वो जस्टिफाई करोगे, तो थोड़ा सा प्रिपेयर करना। हुँ, ऑलराइट, हुँ,